नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मन की बात आरजे अर्चना के साथ, जहां मेरी कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों का रूबरू कराऊं उन तमाम पर्सनालिटीज़ के साथ जो हमें इंस्पायर करती है हर रोज़ हर पल हमारी ज़िंदगी में। वैसे आज का दिन 5 फरवरी 2021 एक खास दिन है, पर हम लड़कियों को पता नहीं है। ये एक गर्ल्स डे है। जी हाँ, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी पीरियड्स डे। तो दोस्तों, हमारे व्यूअर्स की जानकारी के लिए हम बता दें कि पीरियड्स महिलाओं के जीवन में 13 इयर्स से लेकर 50 इयर्स तक, 13 से 50 साल तक की उम्र तक पीरियड्स शुरू होती है और 50 साल के एंड में जाकर ख़त्म हो जाती है। और इसी दरमियान हर महीने 28 डेज़ की साइकिल में, किसी के लिए 32 डेज़ की साइकिल में 3 से 4 डेज़ का ब्लड फ्लो होता है, जिसे हम पीरियड कहते हैं। और ये जो ब्लड फ्लो होती है ये वजाइना के थ्रू होती है और इसी प्रोसेस के दौरान ही ब्लीडिंग होती है। क्योंकि ये पीरियड्स का प्रोसेस अगर रेगुलर ना रहे तो हमारी जो ये पीढ़ियाँ हैं, जो हमारे दादाजी थे, उसके बाद हमारे पिताजी, उसके बाद हमारे खुद का जन्म और हमारे बाद हमारे खुद के पोते पोती, ये जो ब्रीडिंग है जनरेशन्स आफ्टर जनरेशन्स है, ये तभी हो सकती है जब औरतों को पीरियड्स आती है। तो पीरियड्स के दौरान बहुत ही मुश्किल दिन भी होते हैं कुछ लड़कियों के लिए, क्योंकि ये जो 3 से 4 दिन तक ब्लड फ्लो होती है, इस दौरान 20 मिलीलीटर से लेकर 60 मिलीलीटर्स तक ब्लड फ्लो होती है। और इसी दौरान जो है हमें सैनिटरी पैड्स की ज़रूरत होती है। वैसे पुराने ज़माने में जब सैनिटरी पैड्स नहीं थे, तब वो जो है साफ़ कपड़ों को, कॉटन के कपड़ों को साफ़ कर उन्हें फ़ोल्ड कर यूज़ करते थे इस ब्लड फ्लो को मैनेज करने के लिए, ताकि हमारे कपड़ों पे स्टेन्स ना हो। और आजकल हम लोग लकी है कि हमें मौका मिला है सैनिटरी पैड्स यूज़ करने का। और सैनिटरी पैड्स दिखने में ऐसा होता है, अगर आप लोगों को पता नहीं है, जिन्होंने यूज़ नहीं किया है अब तक, अगर आप उम्र में छोटे हैं या फिर जेंडर वाइज मेल है, तो इसे सैनिटरी पैड्स कहते हैं। और अगर आप कभी भी कहीं पर भी किसी भी लड़की को स्टेन के साथ देखते हैं, तो आप बिना हिचकिचाए कोई भी मेडिकल शॉप में जाकर, फार्मेसीज़ के पास जाकर ये जो मेडिकल सैनिटरी पैड्स है, इन्हें लाकर आप उन्हें हेल्प कर सकते हैं। और सैनिटरी पैड्स को लेकर ही बहुत सारी वीडियोस आप देख सकते हैं पैड वुमेन रश्मि साहा जी के साथ। आज हमारे साथ रश्मि साहा जी भी है। इनके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। ये एक लाइफ कोच है, मुक्ति मिशन की फाउंडर है, कर्मवीर चक्र अवार्ड इन्हें मिल चुका है, टेडेक्स स्पीकर भी है, साथ ही साथ ये कवियत्री भी है। बहुत अच्छी अच्छी कविताएं हैं इनकी, संग्रह आप चाहे तो YouTube पर इन्हें चेक कर सकते हैं। रश्मि जी, हमें आपसे रिक्वेस्ट है कि क्योंकि आज पीरियड्स डे है, तो पीरियड्स के दौरान कौन कौन सी प्रिकॉशंस हमें फॉलो करनी चाहिए, जिससे हमारी ज़िंदगी बहुत ही आसान हो सकती है और हम सेफ हाइजीनिक रह सकते हैं। जी अर्चना, जब आपने पीरियड्स की बात करी तो प्रिकॉशंस, डूज एंड डोंट्स क्या क्या करना चाहिए, उसका तो लिस्ट बहुत लंबा होता है। मैं उनमें से कुछ खास चीज़ों को मैं जल्दी से पॉइंट वाइज डिस्कस कर लूँगी। सबसे पहला, खान पान बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। खान पान अच्छा हेल्दी फूड लें, वो तो हर वक्त की ज़रूरत होती है, लेकिन हाँ, उस वक्त ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इसीलिए क्योंकि मूड सही नहीं रहता, आपका हर चीज़ खाने का मन नहीं करेगा। ज़्यादा तेल मसाला, ज़्यादा तेज़ खाना सही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उससे आपको गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है, लूज मोशंस हो सकता है, जिसके वजह से आपको और प्रॉब्लम होगी, राइट। दूसरा है कि कहते हैं अल्कोहल का कंजम्पशन नहीं करें, उससे डिहाइड्रेशन हो सकता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो व्हेन आई टॉक अबाउट डिहाइड्रेशन, पानी पिए, कुछ लिक्विड्स ले, अगर वार्म चीज़ें आपको पसंद हैं, कॉफ़ी, हॉट चॉकलेट, सूप अगर आपको पसंद आ रहा है, क्योंकि वो आपकी बॉडी को वार्म करता है, उससे रिलीफ मिलता है। बहुत बार पेट जैसे दुखता है, क्रैम्प्स होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा आपको रिलीफ मिलता है उस चीज़ से। दूसरी चीज़, आराम करें। हमारी बॉडी अगर उस वक्त हमसे आराम मांग रही है, तो मुझे लगता है कि इतना तो हम अपने लिए कर सकते हैं कि हम आराम करें, अपने उस आराम को इग्नोर ना करें। अगर आपको पेट दर्द और ये सब बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आगे क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो हॉट वाटर
बैग या फिर हीटिंग पैड, इसका इस्तेमाल करके आप अपने आप को सेकें, अपना पेट, अपना कमर, जहाँ पर भी क्रैम्प्स आ रहे हैं सेकें और रिलीफ महसूस करें। वार्म वाटर से नहाने की कोशिश करें, आपके बॉडी को गर्माहट की ज़रूरत होती है उस वक्त, तो अपने आप को वार्म रखें। ज़्यादा ठंडा ठंडा पानी, ठंडे वातावरण में खुद को ज़्यादा इन्वॉल्व ना करें। अब अगेन वही बात होती है कि हर इंसान का बॉडी अलग होता है और अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। तो डूज एंड डोंट्स जो हम कहते हैं वो बेसिक होता है, लेकिन फिर भी जब आप आराम कर रहे हैं, आपकी नींद नहीं हो पा रही है, तो कहते हैं कि हाँ, बॉडी पोस्चर जो है उसको थोड़ा चेंज करें, कमर के नीचे तकिया रखें, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा आराम मिलता है। मसाज करें हल्का सा, अगर आपके लोअर अब्डोमिनल एरिया जो होता है, पेट के नीचे वाला जो एरिया होता है, वहाँ पर अगर आप हल्के हल्के से मसाज करते हैं तो काफ़ी रिलीफ मिलेगा आपको। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप कर सकते हैं। योगा कर सकते हैं, योगा काफ़ी है, लेकिन माइल्ड करें अगर, और किसी के इंस्ट्रक्शंस के साथ करें तो ज़्यादा होगा। अपने आप को ज़्यादा एक्सर्ट नहीं करें, और सबसे 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 इम्पॉर्टेंट चीज़, खुश रहें। आप देखेंगे कि जितना स्ट्रेस लेंगे आपके पीरियड्स में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ये हम सब ने नोटिस किया होगा। तो अपने आप को खुश रखें, कोशिश करें कि खुशी ढूंढें आसपास, आपको जिस चीज़ में अच्छा लगता है। और ये सिर्फ पीरियड्स के दौरान नहीं करना है, ये पूरे महीने की बात होती है, क्योंकि पीरियड्स के दौरान इसका रिफ्लेक्शन दिखता है आपको इसका रिजल्ट दिखता है। तो खुश रहें, बहुत ज़्यादा खुश रहें, कोशिश करें, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लें, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लें। और मेरे को पता है आप बोलेंगे कि मैम ऐसे कैसे नहीं लें, ज़िंदगी है, टेंशन तो होगा ही, लेकिन हाँ, उसको कितना अपने बॉडी को अफेक्ट करने देना है, ये आपके हाथ में है। रश्मि जी, क्योंकि आप हमें प्रिकॉशंस बता ही रहे हैं, क्या ये बात सच है या फिर सिर्फ एक मिथ है कि पीरियड्स के दौरान हमें एक्सरसाइजेस नहीं करनी चाहिए? अच्छा, अगर मैं एक्सरसाइज के बारे में बात करूं तो ये हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि फिज़िकल जो एक्सरसाइजेज होते हैं या फिज़िकल जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं, इसके बारे में मैं ये नहीं कह सकती, या फिर कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर इंसान का बॉडी अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं हर महिला को, या हर इंसान जो मेंस्ट्रुएट कर रहा है, जो पीरियड्स के थ्रू गुजर रहा है। कुछ लोग की बॉडी बहुत सेंसिटिव होती है, वीक होती है, तो उनको कहा जाता है कि नहीं, ज़्यादा आप एक्सर्ट मत कीजिए, आराम कीजिए, रेस्ट कीजिए, क्योंकि ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, टायर्डनेस हो सकता है, वीकनेस हो सकता है। लेकिन इसी वक्त बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, आप देखेंगे, जो लोग स्पोर्ट्स में हैं, जो लोग माउंटेनियरिंग कर रहे हैं, जो लोग रोज़मर्रा के काम कर रहे हैं, जो योगा प्रैक्टिसेस में हैं, तो वो अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को एज सच कर ही रहे हैं। जो घर में जो काम करते हैं वो भी अपने फिजिकल एक्टिविटीज़ को वैसे ही कर रहे हैं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है। एक्सर्शन वो तो कभी भी किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए। पीरियड्स के वक्त ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है, तकलीफ हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ क्रिटिकल हो जाए जिससे आपकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाए। तो अपना ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने शरीर को, उसके रिस्पॉन्स को समझते हुए। क्योंकि हाल ही में मुक्ति मिशन ने 3 इयर्स कंप्लीट किया है, तो आपकी एंटायर टीम को, रश्मि जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि जैसे पेड़ की शाखाएं और पत्ते दिन रात बढ़ती है, वैसे ही मुक्ति मिशन आगे बढ़ती ही जाए और अवेयरनेस, हाइजीनिक अवेयरनेस फैलाते जाए। हमारी कोशिश है कि हम भी उन तमाम लड़कियों तक पहुंच सके और उनकी बातों को उन तक पहुंचा सके, जिसकी एकमात्र रीज़न है मुक्ति मिशन। जी हाँ, मुक्ति मिशन की फाउंडर के हिसाब से रश्मि जी, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कुछ ऐसी बातें हमसे शेयर करें जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है, जो हमें जानना चाहिए आज के दिन। वैसे अर्चना, हम इंटरनेट के ज़माने, गूगल के ज़माने में जी रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि आज कोई भी इंफॉर्मेशन किसी से अछूता है, किसी के पास है नहीं। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक सही तरीके से लोगों तक पहुँचे। तो कुछ चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी, शायद आपको पता हो पहले से, शायद आपको ना पता हो, लेकिन बहुत बेसिक है। हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हमारे आसपास के लोगों की ज़िंदगी में इस इंफॉर्मेशन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। पहला तो मैं ये कहूँगी कि पीरियड्स गंदा खून नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो हमें जानना ज़रूरी है कि जब हमारे एग्स फर्टिलाइज नहीं होते हैं तब पीरियड्स होते हैं, तब वो जो खून है, तब हमारा जो फेलोपियन ट्यूब का लाइनिंग है वो
टूटता है और ख़राब होता है, और उसी के वजह से वो ब्लीडिंग होती है 3 से 5 दिन। अब मैं जब दिन की बात कर रही हूँ तो ये भी कह दूँ कि हर मेंस्ट्रुएटिंग इंसान का जो साइकिल होता है वो डिफरेंट होता है। हर इंसान का 20 डेज का साइकिल नहीं होता, किसी का 30 दिन का होता है, किसी का 31, किसी का 26 दिन का भी होता है। उस चीज़ को समझें। हर कोई 3 दिन के लिए या 4 दिन के लिए 5 दिन के लिए मेंस्ट्रुएट नहीं करता है, कोई 3 या कोई 5, कोई 6 भी करता है। तो आपको अपना बॉडी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी चीज़, ज़रूरी नहीं है कि अगर पीरियड्स नहीं हो रहे हैं तो आप प्रेग्नेंट हैं, नॉट नेसेसरीली। पीरियड्स नहीं होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, उनमें से बहुत कॉमन रीजंस होते हैं अनीमिया, खान पान सही नहीं होना, स्ट्रेस लेना बहुत ज़्यादा, ये 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा, या फिर कोई हार्मोनल डिसबैलेंस है, तो वो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसके वजह से आपके पीरियड्स रुक सकते हैं। पीरियड्स आपको 1 महीना या 2 महीना ना आए, डॉक्टर को दिखाएं डेफिनेटली जा कर के। सेल्फ मेडिकेशन कोशिश करें कि नहीं करें, जा कर के डॉक्टर को दिखाएं। और पीएमएस समझें, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसके साथ, क्योंकि हर बार अगर लड़की अगर चिढ़ रही है, गुस्सा कर रही है, तो वो नाटक नहीं कर रही है। हो सकता है उसकी बॉडी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हो जिसको वो समझा नहीं पा रही हो और जिसके वजह से वो बहुत तकलीफ़ में हो, तो उसे सपोर्ट करें। चाहे आप महिला हैं या पुरुष हैं, या चाहे आप किसी भी जेंडर को बिलोंग करते हैं, थर्ड जेंडर को बिलोंग करते हैं, एक दूसरे को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रश्मि जी, आपने बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट चुना है, क्योंकि ब्लड भी रेड कलर का है और जब ब्लड डोनेशन की बात आती है तो हम बड़े फ़ख्र के साथ कह सकते हैं, किसी से भी, मेल हो या फीमेल हो, कोई भी जेंडर से, बिना हिचकिचाए कहते हैं ब्लड डोनेशन की ज़रूरत है या ब्लड चाहिए या डोनेट करना है। पर वहीं जब खून की बात आती है, ब्लड फ्लो की बात आती है, ब्लड स्टेन्स की बात आती है, पीरियड्स के बारे में, तो हम बड़े हिचकिचाते हैं। यहाँ तक कि जो पीरियड्स के दौरान हमें पैड्स चाहिए, इसके बारे में भी हम अपने जेंडर वाइज जो मेल होते हैं फैमिली मेम्बर्स, उनके साथ बोलने के लिए भी कतराते हैं। इसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें। जी अर्चना, सही कहा आपने। जब बात खून की होती है तो दोनों खूनों में, दोनों तरीके के खून में बहुत ज़्यादा एक सोशल डिफरेंस हमने बना के रखा है। लेकिन बात यह है कि सवाल पहले भी था और आगे भी रहेगा। ज़रूरत है कि हमें समझना चाहिए कि जो डिफरेंस है वो क्यों है, और उससे आगे बढ़ के जो सोल्यूशन है उस पर वर्क करना चाहिए। मैं ये सजेस्ट करूँगी। अगर हम समझने की बात कहें तो सीधी सी बात है कि जब हम किसी को खून डोनेट करते हैं, वो किसी और के पास जाता है और उससे उसे जीवन दान मिलता है, उसके स्वास्थ्य पे एक अच्छा असर, अच्छा प्रभाव होता है। लोग उसे दान की तरह देखते हैं तो लोग खुद में अच्छा महसूस करते हैं। जबकि जो पीरियड्स का खून होता है वो हमारे बॉडी का एक रेसिडुअल पार्ट होता है, एक ऐसा हिस्सा होता है जिसे हमारे बॉडी की ज़रूरत नहीं है, इसलिए चला गया है। तो हालांकि लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आता है, सबसे बड़ी बात है, लोग उसे गंदा खून मानते हैं, शायद इसीलिए ये सोच है उनकी। अब वो क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं, ये मैं उस प्रोसेस में हूँ जानने के, समझने के, क्योंकि जवाब मुझे नहीं मिला है। गंदा खून है तो क्यों है ये किसी ने नहीं बताया। हाँ, ये हो सकता है कि क्योंकि पीरियड्स का जो खून है वो हमारे प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड है, हमारे सेक्सुअल पार्ट से रिलेटेड है। तो अगेन जैसे कि हमारे कंट्री में, काफ़ी सारे कंट्रियों में हमारे ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के हिसाब से सेक्सुअल ऑर्गन्स की वजह से सेक्सुअल अवेयरनेस उसके बारे में नहीं बातें करते हैं। भले पॉपुलेशन कितना भी हो जाए, लोग उसको जानना, समझना, खुद को अवेयर करने से झिझकते हैं। तो शायद हो सकता है इसीलिए पीरियड्स के खून के बारे में लोग बात नहीं करते, उससे झिझकते हैं, उससे घबराते हैं, डरते हैं, इसलिए उसे गंदा खून मानते हैं। Rashmi ji, would you like to please advise us, if we are not from Jharkhand and we would like to join Mukti Mission, what are the process and what are the methods? जी अर्चना, अगर आप झारखंड से नहीं हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये जो कॉज है सिर्फ झारखंड में सीमित नहीं है। जिस कॉज पे मैं काम कर रही हूँ, मेंस्ट्रुअल हेल्थ और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पे, ये हर जगह, पूरे विश्व में इसकी ज़रूरत है। स्पेशली अगर हम अपने भारत देश की बात करें तो यहाँ पर बिकॉज ऑफ आर ट्रेडिशनल वैल्यूज़, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस, दोनों चीज़ों के बारे में बात नहीं होती है। तो अगर आप किसी और शहर में हैं तो आप जिस तरीके से चाहें आप वैसे मुझे हेल्प कर सकते हैं।
आपको अगर वॉलंटियर करना है मेरे काम में, अगर आप मुझे हेल्प कर सकते हैं, सजेस्ट करता है, क्रिएटिव काम है, कुछ कंटेंट है, अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, सजेशंस, आप कोई कैंपेन लीड करना चाहते हैं तो बताइए। दूसरी चीज़, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके शहर में आकर के इन सेशंस को कंडक्ट करूं, लोगों से मिलूं, आप वो सेशंस ऑर्गेनाइज करने में मुझे अपने सिटी के, अपने शहर के, अपने टाउन के, अपने गाँव के अथॉरिटी से कनेक्ट करा सकते हैं, ताकि मैं उनसे बात करके वहाँ आ सकूँ और लोगों से इस बारे में बात कर सकूँ, उनको सोल्यूशंस दे सकूँ। आप डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग सैनिटरी पैड डोनेशंस भी करते हैं, हमारे वर्कशॉप्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है वो। तो आप उसके लिए हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप जो भी आपको लगे, एंड उसका पूरा हिसाब रखा जाता है, आपको दिख जाएगा कि पैसे कहाँ गए हैं, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ बहुत हार्ड अर्न मनी होता है सबका, तो लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। या फिर आप पैड्स डायरेक्टली पैड स्पॉन्सर कर सकते हैं, अगर पैसे आपको नहीं भी करने हैं तो। ये अलग अलग तरीके हो सकते हैं। और अगर कुछ नहीं तो अपना आशीर्वाद देते रहिए और इस मुहिम को सपोर्ट करते रहिए, वो भी बहुत ज़्यादा है। कभी कभी मॉरल सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पॉजिटिविटी जो मुझे चाहिए इस काम को आगे ले जाने के लिए, अगर उतना भी मिल जाए तो बहुत है। आपके साथ जितनी बार भी कनेक्ट हो, मन करता है कि एक बार फिर से रिकनेक्ट हो। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपके साथ फिर से हम रिकनेक्ट होंगे एक अच्छी से दिन, एक अच्छी सी टॉपिक के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।